वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं द टेक्निकल स्कॉलर में। आज हम लोग लेकर आए हुए हैं आपके लिए फरवरी 2023 में आने वाले इंपॉर्टेंट ट्रिपल सी क्वेश्चंस को, जिनको हम डिस्कस करने वाले हैं। आज मैं आपको देने वाला हूं 40 प्लस ऐसे क्वेश्चंस जो आपको फरवरी एग्जाम में आपको आपके रिजल्ट के एक कदम और आगे लेके जाते हैं। अगर आपने अभी तक कोई ढंग से तैयारी नहीं की है तो भी ये आपके बहुत काम आने वाले क्वेश्चंस हैं। इसको आराम से पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा। 40 प्लस क्वेश्चन मैं आपको देने वाला हूं और ये 43 क्वेश्चंस आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। तो चलिए विदाउट डिले मैं आपको क्वेश्चन डिस्कस भी कर लेते हैं और समझाते भी चलेंगे, ठीक है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन जरूर दबाइए, सब्सक्राइब जरूर करिए और लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलिए, जिससे कि आपको बहुत सारे रिकमेंडेशन इससे से रिलेटेड मेरे चैनल के आपको मिलते रहेंगे और आपका जब तक एग्जाम नहीं हो जाता है स्कॉलर परिवार आपके साथ रहेगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अपना सबसे पहला क्वेश्चन उठाते हैं जो कि हमारे पास लिब्रे ऑफिस रिलेटेड है। तो भाई लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में टोटल मेन्यू कितने होते हैं? तो मेन्यू ये ऊपर देख पा रहे हैं, यही होते हैं मेन्यू, ठीक है। तो मेन्यू होते हैं लिब्रे ऑफिस में, टोटल होते हैं भाई 10। लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में क्वेश्चन एक और पूछा जाता है कि लिब्रे ऑफिस इंप्रेस क्या है? तो भाई ये ओपन सोर्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो कि प्रेजेंटेशन बनाने के काम में आता है, ठीक है। इक्विवेलेंट टू पावर पॉइंट इन माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। और पावर पॉइंट क्लोज सोर्स है और लिब्रे ऑफिस क्या है? ओपन सोर्स। जब भी मैं ओपन सोर्स की बात करूंगा वो समझ लो कि वो सभी पे काम करने वाला है, ठीक है बच्चों। इतना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन इज CUI का पूरा नाम। तो भाई ये भी कई बार पूछा गया है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। कैरेक्टर यूजर इंटरफेस इसका आंसर हो जाएगा। देखो बच्चों इसका कई बार पूछा गया है और इसके ऑप्शंस आते हैं कमांड यूजर इंटरफेस, तो वो भी इसका आंसर सही होगा, ठीक है। कमांड या कैरेक्टर यूजर इंटरफेस को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं और यहां पर हम मूव करते हैं और चलते हैं नेक्स्ट पे। सारथी का पूछा गया, तो सारथी क्या? एक एप्लीकेशन है, ठीक है। सारथी का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, तो चलिए देखिए। सिनर्जाइज्ड एडवांस्ड एप्लीकेशन रेल ट्रैवल हेल्प एंड इंफॉर्मेशन, इसका आंसर हो जाएगा। आंसर आप मार्क कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्या क्रेडिट कार्ड से ऑनलाइन लेन देन किया जा सकता है? तो आंसर है भाई ट्रू। क्रेडिट कार्ड किसके लिए बना हुआ है? क्रेडिट कार्ड बेसिकली एक तरीके का ओवरड्राफ्टिंग कार्ड होता है जो बैंक द्वारा उन लोगों को दिया जाता है जो लोग सर्विस या बिजनेस करते हैं। इसमें एक लिमिट दी जाती है बच्चों आपको, और जिससे कि आपके पास अकाउंट में कुछ अगर पैसा कम भी है तो आप इमरजेंसी सिचुएशंस पे आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। लिमिट आपकी 1 लाख 2 लाख 3 लाख तक की हो सकती है। अलग अलग बैंक का अलग अलग क्रेडिट कार्ड और अलग अलग टर्म्स एंड कंडीशन होती है। बेसिक टर्म्स एंड कंडीशन ये होती है कि आपको लिया गया उधार, क्रेडिट मींस होता है उधार, बैंक को 45 डेज के अंदर लौटा देना होता है, ठीक है। बाकी क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन मैं अन्य वीडियो में आपको और अच्छे से दे दूंगा। इसका आंसर हो जाएगा ट्रू। ऑनलाइन लेन देन हम कर सकते हैं। तो भाई सीबीएसई वालों, यूपी वालों दोनों देखो, ठीक है। व्हाट्सएप को एक इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप है या नहीं है पूछा जा रहा है। इंस्टेंट मैसेजिंग मतलब हम रियल टाइम में, करंट टाइम में हम मैसेज भेजें और वो डबल टिक होकर सीन भी हो जाए। अब तक सब लोग समझ भी गए हैं, आंसर है ट्रू। व्हाट्सएप क्या है? इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप है भाई, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। सीलिंग, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, ये कैलसी का क्वेश्चन है, ठीक है। तो पूछा जा रहा है सीलिंग फंक्शन राउंड ऑफ करने के लिए काम आता है, ठीक है। तो इसमें पूछा गया सीलिंग -97 और 7 अगर किया जाए तो इसका मान यानी वैल्यू क्या होगी? तो आंसर आ जाएगा 502 एरर, ठीक है। ये चलते हैं सॉरी। फायरफॉक्स दोस्तों क्या है पूछा जा रहा है, तो बहुत ही आसान भाई। ऑपरेटिंग सिस्टम है नहीं, सिस्टम सॉफ्टवेयर है नहीं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है नहीं, आंसर क्या हो जाएगा? वेब ब्राउजर। सिंपल है, बहुत ही बाबूमोशा, बहुत ही आसान आंसर है इसका, याद रखना है चीज मेरी। फायरफॉक्स क्वेश्चन तो आएगा। नेक्स्ट लेते हैं। लिब्रे ऑफिस में हम फॉन्ट साइज 4 पॉइंट कर सकते हैं? हाँ भाई बिल्कुल कर सकते हैं, उसमें क्या बड़ी बात, परंतु बाय डिफॉल्ट 6 होता है। अरे यहां तुम हो गए गलत। देखो भाई बाय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज लिब्रे ऑफिस में क्या नहीं होता, फॉन्ट लिब्रे ऑफिस फॉन्ट साइज में बाय डिफॉल्ट साइज 6 नहीं होता है, ठीक है। इसका फॉन्ट साइज अलग अलग होता है। हाँ सबसे कम साइज फॉन्ट साइज होता है, ठीक है। यहाँ पर पूछा गया बाय डिफॉल्ट तो हो जाएगा फॉल्स, ठीक है। यहाँ पूछा जाता मिनिमम तो सही हो जाता, ठीक। चलिए नेक्स्ट। सीलिंग 120/10 ये पूछा जा रहा है, इसका वैल्यू, इसका मान पूछ रहा है, तो आंसर क्या आ जाएगा? 120। राउंड ऑफ करेंगे तो 120 आएगा, ठीक है। बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। प्रेजेंटेशन में टेक्स्ट को होल्ड करने के लिए क्या यूज किया जाता है, ठीक है। तो टेक्स्ट को होल्ड करने के लिए यूज करेंगे हम लोग प्लेस होल्ड। नेक्स्ट चलते हैं। डेबिट कार्ड से केवल नगद निकासी होगी। भाई तुम हो गए यहाँ पर क्वेश्चन, भाई साहब तुम गलत हो गए। कैसे? केवल ना लगाते तो ठीक था, है ना। डेबिट कार्ड से नगद निकासी तो होगी, लेकिन भाई साहब क्या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन भी तो होता है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। आंख बंद करके आंसर इसका क्या लगेगा? फॉल्स। डेबिट कार्ड हमारा एटीएम कार्ड है, उससे हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, आप अपनी यूपीआई पेमेंट्स और बहुत सारी जगह पे हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में उसका डेबिट कार्ड का यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। सीईओ, ये कई बार पूछा गया है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, बहुत ही आसान है। इसका फुल फॉर्म क्या होगा? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, एकदम सही है भाई। पूछ रहा है ट्रू या फॉल्स, तो आंसर हो जाएगा ट्रू।
द नेक्स्ट क्वेश्चन इज TTF। तो भैया ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। TTF का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ट्रू टाइप फॉन्ट फाइल। ये कहां पे काम आता है? देखो भाई, जब भी कोई फॉन्ट है, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पॉपिंस यूज कर रखे हैं, ये जो फॉन्ट है ये फॉन्ट के डेवलपर होते हैं, फॉन्ट को बनाने वाले होते हैं। जो फॉन्ट के डेवलपर होते हैं वो एक इसका TTF फाइल फॉर्मेट का यूज करते हैं, जिसमें मैथमेटिकल एक्सक्लेमेशंस होते हैं जो कि इसको बनाने में हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। तो मूव करते हैं नेक्स्ट पे। बच्चों आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, और सबसे बड़ी बात, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उनको मार्क करते चलिएगा। मैं जानता हूं आप सब बहुत मेहनत कर रहे हैं, और ये एक मेहनत आपकी एक कदम और आगे आपको ले जाने वाली है। द नेक्स्ट वन क्वेश्चन इज टोकन रिंग का उपयोग कौन सा नेटवर्क में किया जाता है? तो भाई बहुत आसान आंसर है इसका, आ जाएगा लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क में ही इसका टोकन रिंग का यूज किया जाएगा, क्योंकि रिंग क्या है? एक टोपोलॉजी है, और रिंग टोपोलॉजी में ही टोकन से ही डेटा ट्रांसफर किया जाता है, एक्सेप्ट किया जाता है, ठीक। तो टोकन रिंग जब भी बात आएगा वो लैन, लोकल एरिया नेटवर्क में ही काम करेगा, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज QR कोड के जनक कौन है? तो भाई QR कोड हम आजकल हर जगह स्कैन कर देते हैं, अपने फ्रेंड को देते हैं, भाई पेमेंट दे दो, बहनें दे देती हैं भाइयों को, भैया रक्षाबंधन है, तुम QR कोड से लो पैसा 151 ट्रांसफर कर दो। वैसे 151 तो आज कोई मानता नहीं है, 1151 नहीं मानते हैं, ठीक। तो QR कोड, ये जो आपको धनराशि प्राप्त हो रही है QR से, ये धनराशि प्राप्त कराने की टेक्नोलॉजी आपको आपके हाथों में दी किसने? तो भाई उसका आंसर है डेंसोवेव। याद रखिएगा, इनको मत भूल जाना, डेंसोवेव नाम है इनका। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। कौन सी शॉर्टकट कुंजी एडिट और रीनेम करने में इस्तेमाल की जाती है? जहां भी बात आएगी एडिट और रीनेम, तो याद रखिएगा आंसर हो जाएगा F2, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग में कितने प्रकार के सर्विस मॉडल शामिल होते हैं? तो भाई क्लाउड कंप्यूटिंग में 3 प्रकार के सर्विस मॉडल होते हैं। पहला होता है SaaS, सर्विस सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। दूसरा होता है आस, आर्किटेक्चर एज अ सर्विस। तीसरा होता है पास, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। तो इसको याद रखिएगा, SaaS, आस, पास, आपकी अपनी अपनी। क्वेश्चन क्या हो जाएगा? कितने होंगे? 3, SaaS, आस, पास। नेक्स्ट चलते हैं। क्या हम फेसबुक पर लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हैं? बिल्कुल भाई, इसमें कौन सी कुछ नहीं है। ऐसा पूछ रहा है, ऐसे पूछा कोर्ट केस चल रहा हो, सलमान खान ने हिरन को मारा कि नहीं मारा? अरे बड़ा सिंपल है, फेसबुक पे लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हैं, सिंपल है। नेक्स्ट है लिब्रे ऑफिस कैल्सी में डिफॉल्ट फॉन्ट साइज कितना होता है? तो भाई डिफॉल्ट फॉन्ट साइज कितना होता है? 10 होता है, डिफॉल्ट पहले से लगा हुआ, तो फॉन्ट 10 होता है। उमंग ऐप स्टैंड फॉर क्या होगा? यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यूअर एज गवर्नेंस। तो ध्यान रखिएगा, बहुत कंफ्यूज कर देता है कभी बार बच्चों को। तो क्या हो जाएगा? यूनिफाइड। आंसर हो जाएगा B। तो नेक्स्ट वन इज निम्न में से कौन सा वर्सेटाइल मेमोरी है? जब भी बात की जाएगी वर्सेटाइल, वर्सेटाइल का मतलब क्या हुआ? ऑल राउंडर, है ना, सब कुछ यूज कर ले, है ना। जैसे हमारे DVD, आंसर क्या हो जाएगा? DVD में हम क्या कर सकते हैं? टेक्स्ट फाइल भी डाल सकते हैं, PDF भी डाल सकते हैं, PPT भी डाल सकते हैं, यानी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी डाल सकते हैं, इंप्रेस में बनी हुई फाइल भी डाल सकते हैं, कोई पूरा पूरा सॉफ्टवेयर भी डाल सकते हैं, वीडियो तो डाल ही सकते हैं भाई, शादी की वीडियो देखे हो ना, तो वो तो डाल ही सकते हैं, म्यूजिक MP3 भी डाल सकते हैं। तो ये कैसा हो गया? DVD क्या हो गया? वर्सेटाइल हो गया, सब कुछ इसमें आ सकती है। कई भाई लोगों को लग रहा होगा CD में वीडियो भी आ जाती है, तो भाई देखो CD में वीडियो पूरी नहीं आती, डेटा होता है कम, 700 MB केवल, और DVD में कितना होता है? 1.2 GB, इसलिए वो वर्सेटाइल मानी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। गांव में देखा होगा बहुत सारे, गांव के शहरों में भी बहुत सारे लोग आधार से पैसा निकालते हैं, पैसा ट्रांसफर करते हैं, विड्रॉ करते हैं, है ना। तो चलिए यही क्वेश्चन इससे आया हुआ है। AEPS में E का फुल फॉर्म क्या होता है? तो देखिए बच्चों, AEPS में का फुल फॉर्म पहले समझ लेते हैं, अपने आप तुम निकाल लोगे। E का मतलब आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, तो E का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? एनेबल्ड, है ना। इतना समझदार तो मैं ही, ज्यादा ही है, कम नहीं है ना। तो नेक्स्ट चलते हैं, अरे इंडियन है। नेक्स्ट आता है NPCI कब लॉन्च हुआ? तो भैया पहले NPCI क्या है ये जान लेते हैं, फिर लॉन्च तो देख ही लेंगे, है ना। तो NPCI है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। NPCI नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है। UPI ऑल टाइप ऑफ नेट बैंकिंग जो होगी वो सब NPCI से, ट्रांजैक्शन बैंकिंग ट्रांजैक्शन जो प्रोवाइड करता है वो सब NPCI अम्ब्रेला के अंतर्गत आ जाएगा। आपका फोन पे, UPI, भीम ऐप, मोबाइल से जितना भी आप ट्रांसफर करते हैं वो सब, ठीक है। तो इसका आंसर लॉन्च कब हुआ ये NPCI? तो NPCI लॉन्च हुआ भाई 2008 में। पूछ लेता है UPI किसने बनाया? तो NPCI ने, ठीक है, कुछ और नहीं है, याद रखना, भूलना नहीं। नेक्स्ट है लिब्रे ऑफिस राइटर में विजार्ड का विकल्प किस मेन्यू में होता है? तो देखो भाई विजार्ड का विकल्प विजार्ड मतलब होता है स्टेप बाय स्टेप कोई चीज दी जा रही हो, ठीक है। तो वो विजार्ड ऑप्शन कहाँ पाया जाता है? भाई देखो फाइल में पाया जाता है। किसमें? राइटर में पूछ रहा है ना, हाँ, तो फाइल में पाया जाता है। नहीं, नेक्स्ट लेके चलते हैं। कैल्क का क्वेश्चन है, तो भाई कैल्क में फॉर्मूला किससे शुरुआत की जाती है? फॉर्मूला, अरे बहुत आसान, किससे शुरुआत की जाएगी? इक्वल से, बहुत आसान है, सिंपल इक्वल से फॉर्मूला स्टार्ट हो जाएगा। बच्चों देखो सिंपल है, बहुत आसान तरीके चीजें होती हैं, क्यों? क्योंकि आप समझना शुरू करते हो, आपके पास उद्देश्य है, इसलिए से आपको समझ में भी आ रहा है, और आप समझदार हो इसलिए भी समझदार आ रहा है। नेक्स्ट चलते हैं। कैल्सी में सेल फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स ओपन करने की शॉर्टकट की क्या होती है? तो भाई सेल फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स, तो आंसर हो जाएगा Ctrl+1, ठीक है। सेल फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स Ctrl+1 से होगा कैल्क के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। लिब्रे ऑफिस इनकम में न्यूनतम यानी मिनिमम
सीबीएसई वालों ध्यान दो, न्यूनतम जूम कितना होता है, मतलब मिनिमम जूम कितना होता है, ठीक है। तो भाई देखो मिनिमम जूम होता है 5%, और अगर मैक्सिमम पूछ ले तो, है ना, अधिकतम पूछ ले तो आंसर लगाओगे 3000, 600 नहीं लगाओगे, ठीक है, 3000 लगाओगे इसका आंसर, ठीक, मैक्सिमम का। और अभी मिनिमम पूछा जा रहा है तो 5% देंगे, ठीक। देख नेक्स्ट लेते हैं, इनमें से किसके द्वारा ईमेल भेजा जाता है, तो भाई ईमेल तो भेजा जाता है ह्यूमन द्वारा, है ना, लेकिन एक ह्यूमन है ए, दूसरा है बी, ए भेज रहा है बी को, तो ए के मेल यूजर एजेंट एमएयू द्वारा कौन सा प्लेटफॉर्म यूज किया जाएगा, कौन सा प्रोटोकॉल यूज किया जाएगा, ये पूछा जा रहा है। तो आंसर हो जाएगा एसएमटीपी, क्या होगा, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ट्रांसफर कौन करेगा, भेजने वाला सेंडर, तो भेजने के लिए पूछ रहा है, देखिए यहाँ भेजने, तो एसएमटीपी। और वहीं अगर रिसीव करने के लिए, प्राप्त करने के लिए, मान लो धन्नू लाल ने मन्नू लाल को भेजा, तो धन्नू लाल ने भेजा है तो वहां लगेगा एसएमटीपी, मन्नू लाल को प्राप्त हुआ तो मन्नू लाल के पास क्या लगेगा, POP3 लगेगा, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3। ध्यान रखना बच्चों, भूलना नहीं, एसएमटीपी में क्या आएगा, भेजते समय एसएमटीपी, POP3 रिसीव करते समय। वहीं अगर ईमेल के साथ साथ कोई फाइल भी भेज रहे हो, मान लो कोई फोटो पसंद आ गई तुमको, वो तुम भेज रहे हो, तो किसमें चला जाएगा, FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल में। वहीं पर अगर व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे लाइव चैट कर रहे हो तो क्या हो जाएगा, IMAP, इंस्टेंट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, बार कोड रीडर, भाई ये बहुत अच्छी चीज है, ठीक है। देखो बार कोड रीडर एक आउटपुट डिवाइस है, एकदम गलत, आउटपुट डिवाइस तो ये हो ही नहीं सकती। आंसर क्या हो जाएगा, इनपुट डिवाइस, आंसर क्या हो जाएगा, इनपुट। तो यहाँ पे बोल क्या रहा है, बार कोड रीडर एक आउटपुट डिवाइस है, तो आंसर हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि वो क्या है, इनपुट डिवाइस है। एक और क्वेश्चन है बेटा इसी का, बार कोड रीडर, कई बार इसको बार कोड रिकॉग्निशन भी बोला गया है, ध्यान रखना, तो कंफ्यूज मत होना, बार कोड रिकॉग्निशन और रीडर एक ही चीज है। नेक्स्ट चलते हैं, NEFT का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, तो भाई देखो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, इसका सीधा सीधा आंसर है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। इंटरनेट बैंकिंग के अंदर ये तीन इसके बेसिक एप्लीकेशंस होते हैं। फर्स्ट वन इज, पहला है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, दूसरा है RTGS रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, और थर्ड है IMPS इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज। तो ये ध्यान रखिएगा, इस तीन होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, लिब्रे ऑफिस कैल्क का एक्सटेंशन क्या होता है। देखो लिब्रे ऑफिस कैल्क का एक्सटेंशन बंधुवर कुछ नहीं होता, बड़ा आसान है क्वेश्चन, देखो तीनों में समझा दूंगा, कैल्क, राइटर और प्रेजेंटेशन यानी इंप्रेस, भूलो कभी नहीं, बहुत शॉर्ट टेक्निक है, वो पकड़ लो। क्या राइटर में क्या बनाते हो, डॉक्यूमेंट यानी टेक्स्ट फाइल बनाते हो, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, .ODT। लिब्रे ऑफिस क्या है, ओपन सोर्स है, तो ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट, यानी किसका हो जाएगा, राइटर का। राइटर में क्या बनाते हो, टेक्स्ट बनाते हो। नेक्स्ट आता है कैल्क में, यानी कैल्क में क्या करते हो, कैलकुलेशन करते हो, एक्सेल जैसा कुछ होता है ना, स्प्रेडशीट प्रोग्राम, तो देखो इसका आंसर ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट, ODS हो जाएगा। वहीं पे अगर हम ODP की बात करें तो ये किसके लिए हो जाएगा, प्रेजेंटेशन के लिए हो जाएगा। प्रेजेंटेशन किस पे बनती है, लिब्रे ऑफिस इंप्रेस पे पड़ती है। तो तीनों के आंसर आपको यहाँ पर मिल गए हैं, उम्मीद है समझ भी आ रहा होगा, है ना। नेक्स्ट चलते हैं, इंप्रेस में हैंड आउट प्रिंट कर सकते हैं। अरे भैया हैंड और आउट यानी क्या होगा, कोई ऐसी चीज जिसको हम लोग हाथ में ले सके, तो हाथ में जब तक कोई चीज प्रिंट ही नहीं करेंगे तो लेंगे कैसे, है ना। तो पेपर पेपर पे प्रिंट होता है हैंड आउट, उसको हम लोग हैंड आउट को हाथ में ले सकते हैं, हैंड आउट को प्रिंट भी कर सकते हैं, ठीक है, हैंड आउट को प्रिंट कर सकते हैं। अब ये सॉफ्ट कॉपी है, तुम चाहो मेरे सर की ये PDF हाथ डाल के तुम स्क्रीन में, मोबाइल स्क्रीन में निकाल लो, तो ऐसा तो संभव नहीं है ना भैया, नहीं तो आप फिर तो मतलब क्या ही बोले, हम रजनीकांत होते हैं आप, है ना। चलिए खैर, तो अब इस चीज को ध्यान देंगे हम लोग, है ना। तो हैंड आउट क्या है, हार्ड कॉपी होगा, हार्ड कॉपी होगा तभी हम उसको प्रिंट कर सकते हैं। सॉफ्ट कॉपी पे हैंड आउट क्या है, हार्ड प्रिंट है, ठीक है। तो इंप्रेस में हैंड आउट प्रिंट कर सकते हैं, आंसर है ट्रू, हाँ भाई हम इसको प्रिंट कर सकते हैं। एक हैंड आउट में बहुत सारी स्लाइड का छोटा छोटा सा व्यू होता है, जिसमें हम चेक कर सकते हैं कि हमारी प्रोफाइल, हमारा जो पूरा प्रेजेंटेशन है वो क्या है, वो हमारा सही बना है या नहीं बना है, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन 54/7 का मान क्या होगा। तो भाई 7 7 जा 49, 7 7 जा 49, 7 8 जा 56, तो कितने टाइम में जाएगा, 7 टाइम में जाएगा, तो ये आ जाएगा आंसर 7। हाँ, हमें रिमाइंडर से मतलब नहीं कि रिमाइंडर कितना बचेगा, यहाँ 5 रिमाइंडर बचेगा, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। क्वेश्चन क्या है 54/7, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 7, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं, लिब्रे ऑफिस में अनलिमिटेड रो को जोड़ा जा सकता है, नहीं भैया अनलिमिटेड रो नहीं जोड़ सकते, 10,48,576 रोज होती है, है ना, और AMJ तक कॉलम होते हैं, फाइन, अनलिमिटेड नहीं जोड़ा जा सकता। नेक्स्ट पे चलते हैं, डिजी लॉकर में कितने साइज का डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। तो भाई देखो यहाँ पर 10 MB का डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। पहले डिजी लॉकर क्या है ये भी समझ लेते हैं। देखो डिजी लॉकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा दिया गया एक ई-वॉलेट है, एक जिसमें आप क्या कर सकते हो, इसमें आप अपने आधार, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आपकी मार्कशीट्स, इनका सॉफ्ट कॉपी रख सकते हो। लेकिन ये सॉफ्ट कॉपी फोटो से खिंची हुई एडिटेड सॉफ्ट कॉपी नहीं होगी, ये आपको यूनिवर्सिटी ऑथराइज्ड वेबसाइट से
आपको वो डाउनलोड करने का ऑप्शन दिया जाएगा और वहां से आप डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हो। इमरजेंसी सिचुएशंस में जब आप अपनी हार्ड कॉपी कैरी नहीं कर रहे हो तो आप इसको दिखा सकते हो। कई बार डीएल आप कैरी नहीं करते हो और आपको ट्रैफिक पुलिस रोक लेती है, तो उस वक्त आप इसको दिखा करके, ये वैलिड होगा, वैलिड डॉक्यूमेंट है और इसको आप दिखा करके आप मूव कर सकते हो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डिजी लॉकर में फाइल साइज कितना स्टोर किया जा सकता है? तो भैया देखो इसका आंसर होगा 10 MB। ठीक है, इससे बड़ी फाइल नहीं। नेक्स्ट आता है हार्ड डिस्क में से डिलीट की गई फाइल कहां जाके सेव होती है? तो आंसर आएगा चुपचाप रिसाइकल बिन। चुपचाप मत लगाना, ओनली रिसाइकल बिन, है ना। तो आंसर क्या आ जाएगा? रिसाइकल बिन में, यानी जो हमारे पास रिसाइकल बिन होता है उसमें कभी भी कोई फाइल डिलीट कर दोगे आप तो वो जाके रिसाइकल में सेव की जाएगी, अनटिल अनलेस आपने परमानेंट डिलीट ना किया। अगर आपने परमानेंट डिलीट किए तो रिसाइकल बिन में जाके सेव नहीं होगी, फिर वो आपके कंप्यूटर से बाहर हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। आज मैं आपको जो क्वेश्चन देने वाला 43 क्वेश्चंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट की तरफ। इंप्रेस में एक्सपोर्ट डायरेक्ट एज पीडीएफ का ऑप्शन कहां मिलता है? ठीक है, डायरेक्ट एज पीडीएफ, तो भाई इसका आंसर कहां मिलेगा? सीधा है स्टैंडर्ड टूल बार में मिलेगा अंदर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। कैल्क में किसी शीट को आप किस मेन्यू में जाकर रीनेम करते हैं? तो भैया शीट मेन्यू में जाकर रीनेम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आईएफएससी का पूरा नाम क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होता है पूछा जाता है? इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। ठीक, याद रखिएगा, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। हर ब्रांच का एक अलग से आईएफएससी होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है। मान लीजिए एक सिटी में एसबीआई की 4 ब्रांचें हैं तो चारों ब्रांचेस के आईएफएससी कोड अलग अलग होंगे। नेक्स्ट लेके चलते हैं। रुपे कार्ड को किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो भाई देखो, रुपे डेबिट कार्ड एटीएम कार्ड होता है जिसको हमने पहले बताया किसी भी तरह का कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करने वाली चीज होगी तो कहां बन जाएगी? एनपीसीआई। तो रुपे कार्ड को भी किसने बनाया? एनपीसीआई ने बनाया। ठीक है, वहीं यूआईडीएआई क्या बनाई है? आधार कार्ड। ठीक है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, है ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, है ना, सभी बैंकों का सरदार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, है ना। तो रुपे कार्ड की जगह हम और कौन कौन से कार्ड देख सकते हैं? तो भाई रुपे कार्ड के अलावा हमारे पास मेस्ट्रो कार्ड होता है, वीजा कार्ड होता है। ठीक है, इनका भी यूज हम करते हैं। रुपे कार्ड, मेस्ट्रो कार्ड और वीजा कार्ड ये बैंकिंग सिस्टम के एक नेटवर्क है कि आप कहां कहां तक जा सकते हैं। मान लीजिए आपको दुबई जाना है तो आपको वीजा कार्ड लगेगा। आपको इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करना है, आपका ब्रांच आपके होम टाउन में है इंडिया के अंदर, और आपको दुबई या किसी अलग जगह न्यूयॉर्क कहीं भी जा रहे हो, लॉस एंजलिस कहीं भी जा रहे हो, मूव कर रहे हो, तो वहां पर आपको पैसा निकालना है अपने बैंक से तो आपको वीजा कार्ड होगा। वहां भाई देखो रुपे कार्ड नहीं चलेगा, लेकिन इंडिया के अंदर रुपे कार्ड चल जाएगा। रुपे कार्ड और वीजा कार्ड में अंतर क्या है? प्रोसेसिंग फीस कम है, कैरी चार्जेस कम है। इसके कैरी चार्जेस कम है, उसके कैरी चार्जेस ज्यादा है, एनुअल चार्जेस ज्यादा है ना। तो रुपे कार्ड किसने बनाया? एनपीसीआई ने बनाया है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। इंडियन सुपर कंप्यूटर का पिता किसे माना जाता है? ठीक है, हु इज कंसीडर्ड एज द फादर ऑफ इंडियन सुपर कंप्यूटर। ठीक है, तो भाई विजय भाटकर इन्हें कहते हैं इंडियन सुपर कंप्यूटर के पिता। नेक्स्ट चलते हैं। मेन मेमोरी में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? मेन मेमोरी यानी रैम। ठीक है, मेन मेमोरी में किसका यूज किया जाता है? तो भैया इसका आंसर आ जाएगा डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी बंधु, इसको डीरैम बोला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एमरॉम का प्रकार है? एमरॉम, है ना, तो एमरॉम का प्रकार है भाई ये पी रोम और ईपी रोम। क्या बोलेंगे? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी और इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो ये दोनों क्या किसके आ जाएंगे? एमरॉम के प्रकार हो जाएंगे। ठीक, लास्ट क्वेश्चन उठाते हैं। मुख्य मेमोरी और सीपीयू के बीच, मुख्य रैम और सीपीयू के बीच एक हाई स्पीड मेमोरी को क्या कहते हैं? तो भाई इसका आंसर आ जाएगा कैश मेमोरी। जब भी बात सीपीयू और मेमोरी के बीच में, रैम के बीच में मेमोरी पूछी जाए तो वहां पे लगाओगे कैश। और इसका एक और क्वेश्चन बनता है कि कैश मेमोरी के प्रकार क्या क्या है? तो भाई L1, L2, L3 प्रकार हो जाएंगे इसके। ठीक हो, तो भाई ये सारे आपके क्वेश्चन थे फरवरी 2023 OCCC के एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस। बहुत अच्छे से इसको पढ़िए। मेरी इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आने वाले प्रिपरेशन के जो हम लोग कराने वाले हैं, प्रिपरेशन का वीडियो बनाने वाले हैं, वो सारे आपको वीडियो मिल जाएंगे और सारे के सारे वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगे। अगर आपने अब तक पढ़ाई नहीं की है तो आप भी आप कर सकते हैं और इससे अपना एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। चलिए गाइस, आई थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई बिलीव आप लोग शेयर और सब्सक्राइब अब तक कर चुके होंगे। नहीं किया तो कर दीजिए। ठीक है, जाइए नहीं ऐसे करके जाइएगा। ठीक है, चलो भाई बच्चों, बाय बाय, टेक केयर और बहुत अच्छे से मेहनत करिए और इसी तरह पढ़ते रहिए। हैव अ ग्रेट डे। टेक्निकल स्कॉलर इज साइनिंग आउट। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।